हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे थे और मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने की तैयारी करने के लिए। और मैंने कल छोले मैं बना नहीं पाई थी, तो मैं अभी बनाऊंगी। ऐसे होता है, मैं जब भी छोले डालती हूँ ना, तो मतलब वो सेम डे कभी भी नहीं बन पाता है। और मतलब जिस दिन के लिए सोच के डालो वो तो बन ही नहीं पाता है। तो ये था कि मैंने शाम को उबाल के रख दिया था। तो अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, नहीं तो ठंड के टाइम में ना सुबह इतनी जल्दी निकलती है कि छोले राजमा वगैरह बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि बनाऊँ या नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा पूरा मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं लंच वगैरह बनाने के बाद फिर मैं बच्चों को कैसे रेडी करती हूँ, मैं कैसे छोड़ने जाती हूँ, सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह फ्राई करने के बाद फिर छोले में जब तक सीटियाँ लगेंगी तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के रख लेती हूँ। और ज़्यादा सीटी नहीं लगेगी क्योंकि मैंने रात को उबाल दिया था, तो बस मैं 1 या 2 ही लगाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। बस मसाले के साथ अच्छे से ये पक जाए, बस इतना ही। तो तब तक देखिए यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आटा लगा लिया था मैंने, और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए भी रख दिया है, और साथ में मैंने बच्चों के लिए बॉटल बॉईल करने के लिए भी रख दिया है। तो जब तक छोले बन रहे हैं चाय भी बन चुकी है मेरी, और अब मैं रोटी भी बना लूँगी। तो पहले मैं इनको चाय दे के आ गई थी, और उसके बाद ये जब चले गए थे लंच वगैरह पैक कर दिया है मैंने। तो उसके बाद फिर मैं आती हूँ आशी को तैयार करने के लिए। तो मैं अभी इसको सुबह नहला के नहीं भेजती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ की टाइम भी नहीं होता है मेरे पास। 8-10 तक तो हस्बैंड ही जाते हैं, और फिर 15 मिनट में सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब ये स्कूल से आती है मैं तभी इसको नहलाती हूँ। और फिर अभी बच्चे मतलब ये लोग सर्दी जुकाम इन लोगों को थोड़ी जल्दी ही लग जाती है। तो इस वजह से बस मैं यहाँ पे इसके कपड़े चेंज करूँगी और जैकेट पहनाऊँगी। मतलब फुल स्पीड में मुझे काम करना होता है इस टाइम पे, क्योंकि 15 मिनट में बच्चों को तैयार करना बहुत मुश्किल बात होती है। कभी मतलब कोई चीज़ कराते हैं, कोई चीज़ नहीं कराते हैं। और अभी तो इसने मतलब दूध वगैरह भी मैं इसको दूंगी पीने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको तैयार करती हूँ, इसके कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, तो सबसे लास्ट में इसको दूध देती हूँ पीने के लिए। नहीं तो अगर मैं दूध दूंगी तो ये फिर सारा टाइम उसमें निकाल देगी, और तैयार वगैरह करने में फिर लेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको दूध दे दिया है, और तब तक मैं इसके बैग में लंच रख दूँगी और चेक कर लूँगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बच्चा ये है शॉर्पनर इरेज़र ये सारी चीज़ें इधर उधर कर देती है, या बाबू भी कभी कभी कर देती है। उसके बाद फिर मैं बाबू को भी तैयार करूँगी, क्योंकि मैं नीचे छोड़ने जाऊँगी, और सो के उठी है तो थोड़ा सा मतलब ऐसे रहता है, तो इस वजह से मैंने बाबू को भी तैयार कर दिया। और अभी आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, बस मैं नहा चुकी हूँ और बस इन लोगों को तैयार किया है। भी नहीं हूँ, बस मैं कंघी ही करूँगी और मतलब जाऊँगी। तो सुबह के टाइम जो है ना इतना ज़्यादा मतलब भाग दौड़ वाला होता है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी मैं आशी को मतलब हल्का सा गुनगुना पानी ही देती हूँ, मिक्स करके देती हूँ। और ये फिर मैं आशी को जब स्कूल से छोड़ के आई थी तब का है। आज तो मतलब मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी उसको स्कूल से छोड़ के आने के बाद। और मतलब कल से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी काम जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो लगे रहो लगे रहो। तो अभी जब मैं आई हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी हालत जो ठीक नहीं लग रही थी। बट ये है कि मैं कल से जो है गर्म पानी पीना स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं बीमार पड़ने ही वाली हूँ। तो मतलब मन में पहले से ही डर बैठ जाता है कि बीमार मतलब हम लेडीज़ ना इसलिए नहीं डरते कि बीमार पड़ेंगे, इसलिए डरते हैं कि अगर हम बीमार पड़ गए ना तो घर के काम कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, बच्चों को कौन ध्यान रखेगा। तो फिर मैं लेट ही गई थी। नहीं तो मैं और दिन क्या करती हूँ कि किचन में चली जाती हूँ दूध वगैरह बॉईल करने, या तो फिर बाबू के साथ लग जाती हूँ। लेकिन आज मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ बाद में जो भी काम होगा। तो थोड़ी देर लेटने के बाद वापस आ गई थी मैं अपने ठिकाने पे, क्योंकि काम रहता है ना तो फिर आराम भी अच्छा नहीं लगता रहता है। तो इस वजह से दूध वगैरह सारी चीज़ें ऐसी रखी थी, और बाबू को भी दूध देना था मुझे पीने के लिए। पीती नहीं है बट फिर भी मैं उसको डेली देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध रख दिया है, और छोले जो मैंने बनाए थे उसे भी मैं निकाल के रख देती हूँ। बर्तन वगैरह जो भी धोने के होंगे वो सारे मैं निकाल दूँगी। और मतलब तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी काम रहता है ना, तो तबीयत ख़राब में भी ऐसा मन करता है कि कर लेते हैं ना फिर आराम कर लेंगे, ये कर लेते हैं ना तो आराम कर लेंगे। लेकिन बहुत गलत चीज़ है ये हम लेडीज़ों के लिए, कि हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइड मैंने अपने लिए फिर गर्म पानी भी रख दिया है, और फिर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि बिना ठंड में ना चाय के बगैर जो है वो टाइम नहीं कटता है, बीमार हो या कुछ भी हो। और इसमें मैंने मक्खन रखी हुई है मलाई घी बनाने के लिए, तो ये भी मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मुझे इसे भी करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे करने का। तो देखती हूँ आज शाम तक होगा तो मैं इसको भी करके रख दूँगी।
तो बस इसी वाले भगोने में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब कम होता है ना दूध भगोने में, तो फिर मैं उसी में चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे एक साइड चाय रख दी है, एक साइड दूध और एक साइड जो है पानी, वो बॉयल हो रहा है। तो इसे मैं बॉटल में भर के रख दूँगी और पूरे दिन मैं इसे ही पीने वाली हूँ। मैं गुनगुना नहीं, बिल्कुल खौलता हुआ पानी पीती हूँ चाय की तरह, तो मुझे आराम लगता है। नहीं तो फिर मतलब मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, तो इस वजह से। और बच्चों के साथ अगर आवाज़ ना निकले ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अदरक वगैरह डाल दिया है और तब तक मैं पीऊँगी गर्म पानी। और देखिए टोपा, मतलब मैं नीचे ले गई थी तब मैंने इसको टोपा लगाया था और बस इतने ही देर में इस मतलब ये उतार के फेंक दिया। और मैं नहीं उतारूँगी ना तो चिल्लाने लग जाती है, रोने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा, और खुद से उतार के फेंक देती है। उतारने की ज़रूरत ही क्या है। तो बस मेरे साथ साथ इनकी भी थोड़ी तबीयत जो है वो डाउन ही चल रही है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, तो चलिए फिर चाय लेते हैं और करते हैं फिर आगे के काम। तो ये रही मेरी चाय, जिस जिसको चाय पीना है और मेरी तरह आप लोगों को भी चाय पसंद है तो आ जाइए पीने के लिए। और ये देखिए कितना बड़ा मग है जिसमें मैं चाय पी रही हूँ। छोटा वाला कप जो है ना बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है मुझे, इस वजह से मैं इसी में पीती हूँ। ये देखिए ये कितना सा है, बट पीना चाहिए, इसी से ज़्यादा चाय जो है हानिकारक होती है, बट क्या करूँ, ठंड है और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से। तो चलिए चाय पीते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अब भी बज रहे हैं सुबह के 10, मतलब पौने 10 हो गए हैं। और मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरी तबीयत जो थोड़ी सी ठीक नहीं है। कल से तो मैं बस गर्म पानी ही पी रही हूँ। और ऐसा मन कर रहा है ना कि जो ये स्टील वाली बॉटल है ना, इसमें बस चाय भर के रख लूँ और पीती रहूँ पूरे टाइम। लेकिन चाय जो है नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। तो बड़ी मुश्किल से उठी हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी हो काम तो करना है ही। ये देखो इनकी शैतानी। तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी के फिर थोड़ा सा नाश्ता करके दवाई ले लूँगी, तो 1 घंटे में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं काम करूँगी। और क्या है, पूरा घर सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। बस किचन में जो दूध बॉईल किया मैंने और चाय बनाया है। और मुझे जब भी जुकाम होता है या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले मेरी आवाज़ बंद हो जाती है, धीरे धीरे गला बैठ जाता है। तो कल से जो मैं बिल्कुल उबलता हुआ पानी होता है ना, मैं वही पी रही हूँ, बिल्कुल चाय की तरह। बहुत उससे क्या है ना, काफ़ी आराम है। गला बैठा तो नहीं है लेकिन भारी भारी सा हो रहा है। और दवाई तो मैंने कल ही मंगा के खा ली थी, क्योंकि अब कितने भी बीमार हो काम तो आपको करना ही है, कोई और नहीं आएगा करने, इस वजह से। तो मेडिसिन तो मैंने रात को ले ली थी, बट इतना ज़्यादा आराम नहीं है अभी, और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, बैक पेन तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चाय पीते हैं उसके बाद करते हैं काम। और ये देखिए चाय के साथ में खाऊंगी ये, ओए अच्छा रहता है सुबह सुबह नहा लो ना, तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। ये इतना काम कर देते हैं कि खुद नहाने के बाद मेरा पानी लगा देते हैं गर्म होने के लिए, तो मैं भी नहा लेती हूँ साथ के साथ। तो अभी 10 बजने वाले हैं और 2.5 घंटे हैं मेरे पास, तो देखते हैं जल्दी जल्दी करते हैं काम। और कपड़े भी यहाँ धोने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। कल भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने धोए नहीं। कल व्लॉगिंग भी मैंने नहीं करी, थोड़ी बहुत ही जो मैं कर पाई शूट वो किया, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी। और परसों मैंने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी कपड़े धोए थे। मैं कोशिश करूँ एक दिन छोड़ के एक दिन धोऊँ, लेकिन अभी 2 दिन हो गए हैं और ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। तो देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। तो चलिए फिर चाय पीते हैं। तो खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग और टाइम जो है बज गया है 2। और आज सच में मैंने कुछ काम नहीं किया है, मतलब कि साफ़ सफाई को लेके लंच बनाया और आज मतलब जो भी इधर उधर के काम थे वो किया, साफ़ सफाई के नाम पे कुछ नहीं किया। और मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो कैसे पूरा फैला पड़ा है, नीचे भी पूरा फैला हुआ है। और इधर ही है, इसलिए तो मुझे इतना परेशान कर रखा है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया है, बस ये मेरा दूध ले रही है और कुछ भी नहीं। क्या कर रही हो। तो ये अलग चिड़चिड़ी हो रही है। और दवाई तो मैंने ले ली है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पेन है, गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और पता है अभी खाना खाया मन कर रहा है ना कि चाय पी लूँ। 2 बार मैं ऑलरेडी चाय पी चुकी हूँ, बट अभी भी मन कर रहा है कि चाय पी लूँ।
तो ये फिर शाम के टाइम के है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। दिन में मैंने मतलब दिन में ही ठंड लग रही थी और मतलब फ़ीवर सा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मुझे आशी को दूध देती हूँ मैं शाम के टाइम, तो मुझे उसे भी दूध देना था और बाबू को भी देना था, भूख लग रही थी शायद उसको। और फिर मैंने सोचा चलो, मतलब पता है मन कर रहा था कि काश कोई 1 कप चाय पिला दे मुझे, इतना मेरा मन कर रहा था और उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन मतलब उठना तो है ही, खुद से नहीं करोगे तो फिर कौन ही करेगा। तो यहाँ पे मैंने दूध भी ले लिया है, साथ के साथ अपने लिए चाय भी रख दिया बनने के लिए। तो देख रहा है फिर से मैंने इसको टोपा लगा दिया है और अब मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मुझे फ़ीवर हो ही चुका है। तो अभी मैंने हस्बैंड को मैसेज कर दिया है कि दवाई लेके आना। मैं कल से ही दवाई खा रही हूँ लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ। फ़ीवर आना था तो आ ही गया। मेन क्या होता है, अभी वायरल चल रहा है तो लपेटे में आ ही जाते सारे, और फिर बच्चे बीमार हुए तो और थकान भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ परवाह, और करने से भी देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, घर में काम होते हैं और मैं हूँ तो मैं ही करूँगी, इस वजह से। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, ये ढेर सारे कपड़े रखे थे रूम में और अच्छा नहीं लगता रहता है कि ऐसे फैले पड़े हों कपड़े। तो मैंने कहा चलो मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और कपड़े अगर मतलब साथ के साथ आप फ़ोल्ड कर लो ना तो वो सही रहते हैं। अगर आप रख दो उसको तो फिर वो ऐसे मुचड़े सुचड़े से हो जाते हैं ना, तो बिना प्रेस के फिर पहनने में अच्छा भी नहीं लगता रहता है। बट अभी तो ये 2 दिन के हैं तो मैंने चलो जैसे तैसे करके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो घर जो है थोड़ा साफ़ साफ़ लगता रहता है, नहीं तो ठंड में तो ऐसे ही रहता है। और फिर आज मैंने खाना भी नहीं बनाया था, जो भी किया आज इन्होंने ऑफ़िस से आने के बाद ही किया था। और दूध वगैरह बच्चों को देना, सारी चीज़ें इन्होंने ही करी थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आ चुका था। तो बस अभी मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली है और मैं करूँगी आराम। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।